हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेरोटीज। तो फिर आज मैं फिर एक नई रीडिंग के साथ आपके पास आई हूँ और रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरह से होगा कि क्या हिडन ब्लेसिंग्स या सरप्राइज आ रही हैं और यूनिवर्स ने क्या आपके लिए प्लान किया हुआ है और जो कि बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। या कुछ भी हो सकता है, आपके लव लाइफ के बारे में हो सकता है, आपके करियर के बारे में हो सकता है, आपके हेल्थ के बारे में हो सकता है। जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं और जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हैं, जिस भी शक्ति में आप विश्वास करते हैं, उनसे अगर आप प्रे करके कुछ मांग रहे हैं या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो किसी भी बारे में हो सकता है, तो ये आज की रीडिंग हम देखेंगे। ये डिटेल्ड रीडिंग होगी और कुछ प्लानिंग चल रही है अगर मदर यूनिवर्स की आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जिनको आप रिसीव करने वाले हो, या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है आपकी लाइफ में, या फिर कौन से सरप्राइजेस आपको मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी आपको कि आप जब भी टैरो ट्रेडिंग देखते हो तो अपने पास डायरी और पेन रखा करो और जो भी गाइडेंस आपको मिलती है उसे नोट डाउन किया करो। इससे क्या होगा ना कि फिर बाद में आप उनको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। और कुछ कुछ रीडिंग की जैसे लंबे टाइम के लिए आती है, जैसे 2 मंथ 3 मंथ्स इस टाइप की, या फिर वीक में इस टाइप की कुछ गाइडेंस आती हैं या पीरियड्स आते हैं, तो वो आपको लिखना है और वैसे ही फॉलो करना है। तो दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपको इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना भी करें, तो उसे उसी तरह से लेना है। ये जो सभी जेंडर के वाले देख सकते हैं इस रीडिंग को। और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी इसको देख सकते हो, जब भी आपके पास आती है आप इसे देख सकते हो और ये फिर उस समय भी के लिए भी आपसे रेजोनेट करेगी। और एक बात बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे मेरे इस रीडिंग में धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता है, तो सभी धर्म के मानने वाले इसे देख सकते हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए और आप जो भी अफर्मेशंस हैं वो कमेंट में कमेंट कर दीजिए। जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो वो वहाँ पे कमेंट में लिखिए। देखिए, जो भी आप अफर्मेशन लिखते हैं ना, वो आप प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि ये मैं चल रहा है या मैं कर रहा हूँ, इस टाइप से। दोस्तों, अफर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी मुझे जिस कंपनी में मुझे जॉब चाहिए था वहाँ जॉब मिल गया है, मैं बहुत हेल्दी हूँ और मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ। तो जो भी आप चाहते हो, आपको अपनी इच्छा है और जो भी प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको बोलो कि मुझे बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं, मैं टॉप कर रहा हूँ, इस टाइप के अफर्मेशंस आप कर सकते हो। तो जब आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आप पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हो और पॉजिटिविटी जो होती है वो आप तक आ जाती है, क्योंकि आपने अपने आसपास का पूरा ऑरा जो है वो ऐसा क्रिएट कर लिया होता है कि पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। तो ये जल्दी से यहाँ पे आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको अपने स्टेटस पर भी लिखना है, इंस्टाग्राम पर भी लिख सकते हो, फेसबुक पर लिख सकते हो, अगर आप वहाँ पे हो तो बायो में डालना है आपको। जो भी आप चाहते हो लिखिए, हर जगह लिखिए, डायरी में लिखिए, बुक्स में लिखिए, किसी भी पेपर पर लिखिए। आप किसी पेपर में लिख कर तकिए के नीचे रखकर सो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं कि एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। तो यहाँ पर हम ज़ोडिएक की बात करें तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। अगस्त का महीना हो सकता है आपके लिए बहुत खास हो, बहुत स्पेशल हो। तो ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर इस महीने कुछ तो हमेशा स्पेशल होता होगा, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या फिर कोई ब्लेसिंग्स आपको मिल रही होगी, मेहनत का फल आपको मिलता है और कुछ तो स्पेशल ज़रूर होता होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी आपकी एनर्जी जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट दिखाई दे रहे हैं, आप शार्प माइंडेड दिखाई दे रहे हैं। बोलते हैं ना, तो उस तरह के व्यक्ति हैं कि अगर आप पूरा जो भी डिग्री होगी कंप्लीट कर चुके होंगे, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होगी, आपने बहुत अच्छे रैंक से ये सारी चीज़ें कंप्लीट की होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है। और हो सकता है कि आप यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते होंगे, आप मेहनत पे ज़्यादा भरोसा करते होंगे, आप अच्छे कर्म करने में बिलीव करते होंगे, मेहनत करने में बिलीव करते होंगे, अपने ऊपर काम करते होंगे।
और आपकी सोच कुछ-कुछ ऐसी होगी कि हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या फिर किसी भी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है और हम जो चाह रहे हैं वो हम अचीव कर लेंगे, इस टाइप की कुछ सोच होगी आपकी। और आप शायद ये भी सोचते होंगे कि सारी चीज़ें जो हमें अचीव करनी है वो हमारी मेहनत पे, हमारे दिमाग पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ था और आपका विश्वास इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा पक्का था और अभी भी है कहीं न कहीं, बट लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है और आपका इतना विश्वास होने के बाद भी और आपका इंटेलिजेंस भी आपके साथ होने के बाद भी आप इतना उम, शायद आप जो चाह रहे थे वो अभी आप अचीव नहीं कर पाए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं राशियाँ। ओके, तो अभी यहाँ पे फिर कोई जो है बंदा वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना पावरफुल है जो इस रीडिंग को देख रहा है, बट फिर भी वह चीज़ों को या अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है या पा रही है। बल्कि जो भी उसके पास है वो भी उसके पास से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक-एक करके, चाहे रिश्ते हों या फिर जो मिला हो, जो एप्रिसिएशन हो, कोई अवार्ड हो, लोगों के शब्द आपको लेकर कि अरे आपके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके जा रही हैं। तो इस चीज़ को लेके आप दूसरों से डिस्कस भी कर रहे होंगे और आप जो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं वो आपको अभी मिल नहीं रही है। ख़ासकर मनी मैटर में अगर मैं बात करूँ तो 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी भी बहुत ही स्टेबल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर कार्ड जो देखते हैं वहाँ पे दोनों कार्ड्स को देखते हुए लग रहा है कि आप उन लोगों में से हैं जिनको शायद कभी कोई गलती या ऐसी बड़ी गलती हुई हो। जो छोटी-मोटी गलतियाँ तो ठीक होती हैं, लेकिन कोई बड़ी गलती शायद कभी कोई हुई होगी आप पर। आप बहुत सिंसियर होंगे, सीरियस होंगे अपने टास्क को लेकर, अपनी ज़िम्मेदारियों को लेकर। इससे पहले आपने जब भी कोई काम किया होगा, आपने अकेले ही या सोचकर किया होगा और लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले नहीं कर पाओगे और आपकी नेगेटिविटी आप पर हावी हो रही है और आपको एस्ट्रोलॉजी फॉलो करना पड़ रहा होगा, शायद आप कर रहे होंगे और ये रीडिंग्स भी इस टाइप की टैरोट की देख रहे होंगे। अब भगवान पे और ज़्यादा मानने लग गए होंगे। पहले ऐसा था कि आप पहले भगवान पे इतना नहीं मानते थे और नहीं मानना भी चाहते थे, लेकिन अब सिचुएशंस के हिसाब से आप इन सारी चीज़ों पे बिलीव करना स्टार्ट किए होंगे क्योंकि आपके पास अभी कोई ऑप्शन और अलग से दिखाई नहीं दे रहा होगा। आपको ये बार-बार एहसास तो हो रहा होगा कि आपके साइड से ही कोई गलती हो रही है, लेकिन गलती क्या हो रही है ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा और आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो यह कि मे बी आपको कुछ ऐसे साइंस मिले होंगे जिसकी वज़ह से आपका अट्रैक्शन इधर हुआ होगा और ये भी हो सकता है कि अचानक से ये रीडिंग सामने आई होगी, आप उदास बैठे होंगे, आपने जस्ट ऐसे ही क्लिक कर लिया होगा, चलो देख लेते हैं क्या है। तो इश्यू अभी हाल-फिलहाल में यही है, जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो, अचीव नहीं कर पा रहे हैं या जानते हुए कि आप इंटेलिजेंट हैं और आप स्मार्ट हो, हार्ड वर्किंग हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने टास्क को कंप्लीट करना है, फिर भी काम नहीं हो रहा है और चीज़ आखिर क्या है, वो वजह तो सवाल बहुत है और उदासी मन में बहुत होगी आपके। तो ये कुछ इस तरह से आपकी करंट एनर्जीज़ हो सकती हैं अभी के टाइम पे। तो बाकी चीज़ें आप मुझे बताना कि रीडिंग में कितनी रेज़ोनेट कर रही हैं और आप लोगों के सामने आएँगी तब आप प्रे कर रहे होंगे यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स ऐसे ही कनेक्ट होती है। कोई बुक सामने आ जाता है, कोई वीडियो सामने आ जाता है, कोई व्यक्ति अचानक से रास्ते में मिल जाता है, ट्रैवल करते हुए ट्रेन में, प्लेन में या फिर अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाता है वीडियो जैसे आपके सामने आई होगी। सो कोई कोइंसिडेंस नहीं, प्लानिंग होती है यूनिवर्स की ये सारी चीज़ें। लेट्स सी कि आप क्या रिसीव करने वाले हो, सवाल का जवाब क्या है और आपको के देखते हैं कि तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो सबसे पहला जो आपके लिए मैसेज आया वो ये है कि सरप्राइज़ जो आपको मिलने वाला है वो अबाउट योर फाइनेंशियल और डिज़ायर्स कह सकते हैं और आपके डिज़ायर जो भी फाइनेंशियली है आप बहुत ग्रो करो, इतना ग्रो करो या ग्रो करो कि आपको फिर पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़े या आप कोई शॉर्टकट से नहीं बनाना चाहते हो, ना ही आप ये चाहते हो कि किसी की कृपा से आपको ये मिले या फिर आप अपनी मेहनत से उसे अचीव करना चाहते हो। तो ये सब बड़ी इच्छाएं हैं आपकी और अभी हाल-फिलहाल में आपको लगता है कि बस पैसा आपको मिले और वह पैसा मिले जो कि आप डिज़र्व करते हो।
तो जो ये विश है आपकी वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अगस्त का टाइम बोला था यहाँ पे, पर सितंबर के भी मैसेज आ रहे हैं। तो आपकी इच्छा है कि आपके पास इतना पैसा हो कि पैसे की कोई चिंता नहीं हो। तो आपको जो सक्सेस चाहिए उसके लिए आपको थोड़ी और मशक्कत करनी पड़ेगी। जो भी टीम वर्क आप सोच रहे हो या कोलैब या का सोच रहे हो, आप जो कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे वो अकेले पे नहीं हो पाएगा और आपको टीम वर्क की ज़रूरत है। और सिचुएशन उस तरीके से बनेगी कि आप टीम वर्क करते हुए नज़र आओगे और तरक्की होगी कुछ। तो फॉरगिवन की ज़रूरत है, खुद को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, दूसरों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। टीम वर्क में आपको काम करना चाहते हो तो जैसे कि आप टीम वर्क में काम कर रहे हो तो आप बहुत अगर एग्रेसिव हो, बहुत गुस्सा आता है आपको, तो आपको अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। ये नहीं कि किसी को भी डांट दिया, किसी को भी कुछ भी बुरा भला कर दिया, किसी को भी जॉब से निकाल दिया, इस टाइप का नेचर जो हो सकता है आपका। लेकिन यूनिवर्स चाह रहा है कि आप थोड़ा सा काइंड बनो और अगर कोई गलती करता है तो भी उस चीज़ों को आप संभालो, लोगों को माफ़ करना सीखो। या फिर आपने कोई गलती की है तो खुद की गलती को भी समझना है, ईगो नहीं रखना है। और जब ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है तो आपके अंदर वो गिविंग वाली फीलिंग आई होगी। अगर किसी ने गलती की भी होगी तो आप उसको माफ़ कर दे रहे होंगे और ये चीज़ आप सीख रहे हैं अभी। तो यहाँ पर ऐसा एक मिरेकल होने वाला है कि जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो और जितने भी आपके अंदर स्किल्स हैं उसका फल आपको मिलेगा। यूनिवर्स इसको देने के लिए आपको तैयार है। मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि वो एक पेंटिकल अपने पास रखे हैं यूनिवर्स। आपको लग रहा है कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट वो एक साथ आपको देगी जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स कहीं न कहीं एक पिगी बैंक की तरह एक्ट कर रहा है और धीरे-धीरे आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में वो आपको जो चाहिए वो अपने पास रख रहा नहीं चाहिए उसको, एक चीज़ को अपने पास रखे, बाकी चीज़ों को आपको दे रहे हैं। तो आगे एक बड़ी ब्लेसिंग्स जो है वो आपके लाइफ में आने वाली है और आपके जीवन में आप इतने संपन्न हो जाएँगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ऑप्शंस को दिखाता है। अभी आपके सामने ऑप्शंस नहीं होंगे शायद करियर को लेकर या तो फिर बिज़नेस या फिर जॉब को लेकर, मे बी कनेक्शंस को लेकर ऑप्शंस नहीं होंगे। आने वाले समय में इतने सारे ऑप्शंस होंगे कि आप उनमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपको कौन-सा ऑप्शन पिक करना है। आप सिर्फ़ अभी करियर पर फ़ोकस कर रहे हो, अभी सिर्फ़ आपको पैसा बनाना है क्योंकि वही एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। तो आपको पैसा बनाना है, आपको अगर कोई स्टूडेंट है तो उन्हें अच्छी डिग्री चाहिए होगी या फिर अच्छा कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। और भी चीज़ें आपकी लिस्ट में हैं लेकिन फ़िलहाल तो ये ऐसा है कि जो पैसा है वो आपके लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है अभी। तो मान लो अब आपका ड्रीम है कि आपको किसी फॉरेन कंट्री में जाना है और वहाँ सेटल होना है और इस टाइप की आप प्लानिंग कर रहे हो तो उसकी भी संभावना बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे कि हमारे साथ यहाँ पे चल के रहो, मतलब किसी दूसरे कंट्री में। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और आगे आपको नेम फेम एंड पॉपुलैरिटी मिलने वाली है और ये चीज़ें आप रिसीव करोगे। तो यहाँ पे अगस्त के समय में कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है। तो ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है या पर्सन मिल सकता है जो आपके सवालों को के आपको जवाब देगा या फिर अपॉर्चुनिटीज़ डायरेक्टली आपके पास आएँगी जिनका आपको इंतज़ार था। तो भले ही अभी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा लो हो, क्योंकि जब 5 ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो वैसे ही समझ आ जाता है कि इंसान के जो कॉन्फिडेंस है उसकी धज्जियाँ उड़ी हुई है और उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। तो ये चीज़ें तो पहले ही समझ आ रही हैं लेकिन अ, और आपकी कोई भी होशियारी या मेहनत काम नहीं आ रही है। बस आपको फल उस वक़्त मिलेगा जब आपके साथ मिरेकल होगा। तो मिरेकल आप जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे, विश्वास रखो मिरेकल्स होते हैं लाइफ में और मिरेकल होगा। और क्योंकि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है और यहाँ तो करियर और ग्रोथ की रीडिंग में देखते हैं तो जो चैरियट होता है बैलेंस बना चुके हैं। अगर आप चैरियट हैं, ओके, उनका कार्ड आया हुआ है यहाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस पर कितना गुस्सा करेंगे और किसे कितनी डांट लगानी है आपको, और वही सब चीज़ें जो हैं चैरियट लेवल करेगा। ये चीज़ें मटेरियल लेवल पे भी होंगी और स्पिरिचुअल लेवल पे भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे और अपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हुए हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में। और
अगर आप हिंदू धर्म से हैं और गीता रीड करते हैं तो आप चैंटिंग शुरू कर दीजिए, तो स्पिरिचुअली भी आप आगे बढ़ोगे और मटेरियली भी आपको चीज़ें बैलेंस होंगी। देखिए, हमेशा मटेरियल डिज़ायर्स ही रखेंगे ना तो आप हमेशा रोते रहेंगे, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं होता। इसलिए आपको स्पिरिचुअली भी थोड़ा-सा अवेकन होना बहुत ज़रूरी होता है कि किस चीज़ से आपको कितने में संतुष्टि मिलती है, क्योंकि जो इंसान संतुष्ट होता है वो हमेशा खुश रहता है। तो यहाँ पर इस रीडिंग में ना तो आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई मैसेज मिल रहा है, ना पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो फिर शायद अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की ओर ही आप ध्यान दे रहे हैं, करियर ग्रोथ की ओर आप ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा है ना कि ग्रोथ आपको अगस्त के मंथ में मिलेगी, और इतने दिनों तक जो अगस्त तक है आपका, वो आप अपना इनर ग्रोथ पे काम करेंगे। तो आप जितना चैंटिंग कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, तो आपको अपने पे काम करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है। हो सके तो कहीं पे वाटर बॉडी है वहाँ पे जा सकते हैं आप, या फिर किसी गार्डन वार्डन में जाकर आप थोड़ा सा समय बिताइए। तो अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन और स्किल्स पे ही काम करना है, और स्पिरिचुअली आपको थोड़ा सा स्टेबल होना है। और अभी आपको बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा-सा रेस्टिंग मोड में रहना है, क्योंकि चीज़ें अगस्त के मंथ से फिर अलाइन हो जाएँगी। और आप अपने अंदर की कमियों को दूर करेंगे तो धीरे-धीरे आपके अंदर संतुष्टि आती जाएगी। और सभी को पता है कि संतुष्टि पैसे से नहीं आती, एक लेवल तक आती है, लेकिन हमेशा पूरी तरह से संतुष्टि के लिए तो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना आपको बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन कीजिए, वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, है ना? सारी ना एक यूनिवर्स की ओर से ना एक तैयारी होती है, वो आपको तैयार होने के लिए कहते हैं और इस टाइप के सिचुएशन में आपको डालते हैं। तो आप सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो और खुद को समझो, और इस टाइप की चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करो। भगवान से, यूनिवर्स से जुड़ी चीज़ों और एनर्जी से जुड़ो, अच्छी एनर्जीज से जुड़ो, क्योंकि ये टाइम ना रोने-धोने का नहीं कि मेरे लाइफ में सब खराब चल रहा है, कोई चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, मेरे साथ बुरा हो रहा है। अगर इन सब के लिए समय नहीं है, अगर कोई चीज़ आप अचीव कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि टाइम बुरा नहीं है। और अगर बुरी चीज़ें चल रही हैं, तो यूनिवर्स चाहती है कि अभी आप उस डायरेक्शन में ना जाओ, और आपको सेफ डायरेक्शन की ओर गाइड करते हैं। भले ही इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पर ऐसा है कि यूनिवर्स खुद काम कर रहे हैं आपके लिए, और फिर जो सक्सेस मिलेगी ना वो आप हैंडल कर पाओगे। और तो ऐसा है कि मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। और तो ये थी रीडिंग आज की, और नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय। और प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।